बस का नाम जो है शहीद एक्सप्रेस के नाम से चलाया जा रही है। एक तारीख से स्टेशन का नाम बदल दिया जाए। ला रोड मंत्री जी ने गेट के लिए भी अप्लाई कर चुका है, बनने वाला है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ का वो शहीद के नाम से हो गया है। 19 को खबर मिला कि अंशुमान सिंह जो है शहीद हो गए। चैनल पर खबर थी, बात सही थी। बहुत निराशा है हम लोगों को कि धन धर्म सब हमारा चला चाहेंगे। गार्जियन के तौर पर कहना चाहेंगे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अरे धन्यवाद उनको हम दे रहे हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, अक्सर सुख दुख में आया करती हैं। जोगी जी सभी हैं, उत्तर प्रदेश के लिए जो कर रहे हैं जोगी जी ने कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। आज हम हैं देवरिया जिला के सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के बड़दीहा दलपत गांव में, जहां पे शहीद अंशुमान सिंह जी के बाबा जी से आज हम बातचीत करेंगे। जो घटना 19 जुलाई 2023 को घटित हुई थी, सियाचिन के एक बंकर में आग लगने के बाद अपने साथियों का जान बचाते हुए डॉक्टर अंशुमान सिंह जी शहीद हुए थे और 5 जुलाई 2024 को उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। आपको बताते चलें कि गोरखपुर मंडल में कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले ये पहले और एकमात्र ऐसे शहीद हैं जिन्हें ये सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। हाल ही में अभी एक बस का संचालन भी लखनऊ से सीधे इस गांव तक, जिसका नाम बड़दीहा दलपत है, किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बस का संचालन शुरू हुआ है, ये कब से शुरू हुआ है और उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बस जो है पहली तारीख से शुरू हुई है जी। और परिवहन मंत्री और ये अपना मंत्री का नाम है इसका विजयलक्ष्मी गौतम के सहयोग से संचालन किया जा रहा है। इससे क्षेत्रवासियों को, गांववासियों को बड़ा सुविधा हो रहा है। डायरेक्ट लखनऊ जाने में, अयोध्या फैजाबाद जो भी जाना हो सीधा गांव से पहुंच जाते हैं, फिर शाम को बस आती है यहाँ। उस बस का नाम शायद शहीद एक्सप्रेस रखा गया है। उस बस का नाम जो है शहीद एक्सप्रेस के नाम से चलाया जा रहा है। 1 तारीख से शुरू हुआ है। 1 तारीख पहली तारीख से शुरू हुआ है जनवरी जी। जैसे उनके पिताजी से बातचीत भी अभी हुई हमारी, उन्होंने बताया कि जब इस बस को चलाया गया तो ये अनुमान था कि शायद वो जो बस है वो इतनी अच्छी अर्निंग ना कर पाए जिससे सरकार को फायदा हो। लेकिन फायदा नुकसान की बात अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि बस का संचालन सरकार के लिए भी एक फायदेमंद बताया जा रहा है कि उसकी जो अर्निंग हो रही है वो अच्छी हो रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पे? अर्निंग बहुत बढ़िया, आलमबाग डिपो में जो सबसे बढ़िया बस चल रही है इस समय, अर्निंग दे रही है पर डे जी। और शायद प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शहीद के नाम से बस चलाई गई है। हाँ, पहला बस है जो शहीद के नाम से चल रहा है। अर्निंग बहुत बढ़िया, 28-30 हजार पर डे दे रही है। गांव के लोग लाभ भी ले रहे हैं। इसी क्रम में माननीय विजयलक्ष्मी गौतम जी, जो सलेमपुर क्षेत्र से विधायक हैं और राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने भी अभी अमित शाह जी से मुलाकात की और एक पत्रक दिया है जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्रवासियों की ये मांग है कि ला रोड, जो यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर शहीद अंशुमान सिंह रेलवे स्टेशन रखा जाए। ये खबर है आपको बाबा जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे इसके लिए? क्या कहेंगे मंत्री जी को, क्या कहेंगे सरकार? मंत्री जी को, सरकार को हम धन्यवाद देंगे कि इतना उन्होंने हमको सम्मान दे रखा है। लड़के के नाम से गांव का हमारा सम्मान हुआ, जिले का नाम रोशन हुआ। उन्होंने जो पत्रक दिया है कि नाम बदला जाए, ये जानकारी आपको और परिवार को है? हाँ, परिवार को जानकारी है। क्षेत्रवासियों की मांग भी लगातार चल रही है। हाँ, चल रही है कि भाई वो स्टेशन का नाम बदल दिया जाए जी। ला रोड का कितना दूर होगा यहाँ से? ला रोड 3 किलोमीटर है, यहाँ से 3 किलोमीटर। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वही है। यही है। विधायक जी ने, मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि हो जाएगा। ये जाकर के शादी से मिले भी हैं। जैसा कि उनके पिताजी बताए भी हैं कि प्रदेश स्तर पे भी वो प्रयास कर चुकी हैं। भारत सरकार से भी उन्होंने ये गुहार लगाई है पत्र के माध्यम से कि ये जो नामकरण है इसमें बदलाव किया जाए। गांव में अब तक क्या कुछ उनके नाम पे हुआ है? गांव में अगर जैसे हम देखते हैं कि गेट बनता है
प्रतिमा की स्थापना की जाती है। हॉस्पिटल मंत्री जी ने गेट के लिए भी अप्लाई कर चुका है, बनने वाला है जी, यहाँ जो है शहीद के नाम से जो है शहीद द्वार बनते हैं। शहीद स्वास्थ्य केंद्र का नाम हो गया है। जी जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है यहाँ का जी। वो शहीद के नाम से हो गया है, कैप्टन अंशुमान सिंह के नाम से। और प्रतिमा की स्थापना भी तमाम जगह हम लोगों ने देखी है, हुई है, लेकिन प्रतिमा अभी अंशुमान जी के लिए क्या कुछ इसमें खबर है? यहाँ जो है स्कूल का उसका नाम जो है हो गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम बदल के अंशुमान जी के नाम पे कर हो गया है, हो गया है, हो गया है। हम्म। और गेट सड़क का नाम जो है लार रोड से बढ़िया होते हुए लार तक जो है उस शहीद का नाम, शहीद के नाम से रोड भी हो गया है। जी प्रतिमाएं तो बहुत लखनऊ में कहाँ कहाँ उसकी स्थापित कर दी गई हैं। जी। मतलब कि अगर बात करें, जैसा कि बातचीत के क्रम में हमको लग भी रहा है, सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से, विधायक जी की तरफ से पूरा सहयोग आपके परिवार को मिल रहा है। मंत्री जी और सरकार की तरफ से बहुत सहयोग मिल रहा है। क्या उम्र होगी आपकी, अवस्था क्या होगी? मेरी उम्र इस समय 75-76 बरस है। आप लोग यहीं गांव में रहते हैं और बाकी लोग लखनऊ और गोरखपुर रहते हैं। यहाँ कौन कौन रहता है? मैं रहता हूँ और एक लड़का है और उसी के लड़के हैं और बहू है, 4-5 आदमी हम लोग यहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। ये जो घटना हुई थी, क्योंकि खबरों में हमने पढ़ा भी है, लेकिन पारिवारिक स्तर पे उस घटना की जानकारी अगर आप हमें संक्षेप में दे पाए। अब संक्षेप में हम लोगों को उसी 19 को खबर मिला जी कि अंशुमान सिंह जो है शहीद हो गए हैं। उसके बाद से हम लोग बहुत निराश हुए जी कि बड़े परिश्रम से उस लड़के को पढ़ाया गया, आर्मी में भेजा गया और जा करके डॉक्टर में शहीद नहीं होना चाहिए, लेकिन जाके दूसरे की जान बचाने के लिए वो शहीद हो गए। यहाँ गाँव वासी जो है बड़े उससे निराश हुए। यहाँ गांव का होनहार लड़का था और जो है वो शहीद हो गया। क्या उम्र रही होगी उनकी? 25 बरस उसकी उम्र थी, मात्र 25 बरस। मतलब जिस उम्र में लोग अभी क्रिकेट खेलना सीखते हैं, उस उम्र में वो शहीद हो गया। उसके बाद थोड़ी दिनों के बाद खबर मिली कि अंशुमान जी को कीर्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन जैसे ही उस सम्मान के बाद हम लोगों ने देखा तो खबरों में एक पारिवारिक स्तर पे थोड़ा सा डिस्प्यूट नजर आया कहीं ना कहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब सुलझ गया होगा, लेकिन उसके बारे में जो भी जानकारी आप हमें दे पाए। चैनल पर खबर थी, वो बात सही थी जी। माता पिता को कुछ नहीं मिला जी। जो पैसा मिला उसकी बहू जो है अमृतसर के पंजाब के रहने वाली सब लेके चली गई, यहाँ कभी आ भी नहीं रही है। हम तो यही मांग करेंगे कि कीर्ति चक्र हमारा दे दिया जाए। पिताजी ने बोला था कि हमें पैसे रुपए से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सम्मान है हमको मिलना चाहिए, हमें संतोष हो जाए। वो तो पतो तो है, यहाँ से चली गई, अभी नहीं आई, कभी नहीं आई। कहीं ना कहीं निराशा है इस बात की आपको? बहुत निराशा है हम लोगों को कि धन धर्म सब हमारा चला गया। अरे बहू गई दूसरे घर तो धर्म हमारा गया, धन भी गया, लड़का भी हमारा पोता गया। तकलीफ तो ही है। सरकार को कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव की आवश्यकता है इस चीज को लेके। सरकार इस पे एक गार्जियन के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? गार्जियन के तौर पर कहना चाहेंगे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 5 महीने शादी हुआ था उसका, वो लेके चली गई। ऐसे बहुत ऐसे केस हो रहे हैं जो कि आर्मी में चाहे कहीं भी शादी होने पर शादी हो जाता है बढ़िया, और सब पैसा वैसा लेके वो सब चली जाती है, नहीं रहते हैं यहाँ। घटना होने के बाद भाग जाते हैं, बदल जाता है। तो परिवार को इससे बड़ा असंतुष्टि है। सरकार इस पर ध्यान दे, कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि तमाम केसेस आ रहे हैं और चर्चा में थे भी। तो कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होना चाहिए। ऐसा गार्जियन के तौर पे आप कहना? हम लोगों की तरफ से यही है कि बदलाव होना चाहिए। कि अगर उसको मान लिया गया कि वही वारिस है उसकी, तो वो चली जाती है, तो माता पिता के लिए भी कुछ किया जाए। सरकार से सब कुछ खो देते हैं, बेटे भी खो दिए और सम्मान भी खो दिया, तो माता पिता को कुछ मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बंटवारा, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कोई समाधान निकालना चाहिए कि पारिवारिक स्तर पे असंतोष न जन्मे। नियम में चेंज कर दे सरकार, बदलाव कर दे।
कि माता पिता का भी अंश होगा तो ये ठीक रहेगा, देश के लिए ठीक रहेगा। ये मेरे साथ नहीं, बहुत अन्यत्र बहुत जगहों पर हुआ है। हमारे लार में गाड़ी में एक छे हुआ था लड़का, उसका गौन भी नहीं हुआ, शहीद हो गया। उसके बाद से वही सब पैसा रुपया लेके गई अपनी शादी भी करनी। तो वैसी ही घटना देखने को मिली आपको? वैसे देखने को मिली है। ठीक है। सलेमपुर की विधायक विजय लक्ष्मी गौतम जी जो लगातार आपके साथ लगी हुई हैं, आपको हर वो सुविधा उपलब्ध कराने में जो सरकार की तरफ से आप तक पहुंचनी चाहिए, तो उनके लिए एक धन्यवाद आप कैसे देंगे? अरे धन्यवाद उनको हम दे रहे हैं। हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, अक्सर सुख दुख में आया करती हैं, मुलाकात होती है, मुलाकात होती रहती है। अभी कल ही आकर के उन्होंने कंबल बांटा है यहाँ गाँव में, उसी अंशुमान सिंह के हॉस्पिटल से आकर के उन्होंने कंबल गाँव वासियों को बांटा। फिर इस न्यूज को भी बताया, लगातार जुड़ी हैं आप लोगों से। हाँ, कि हम बताएं कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं केंद्र में, केंद्रीय मंत्री से जो भी अपडेट है, जो भी खबर आपको मिलती रहती है उनके माध्यम से। हाँ, मिलती रहती है और मिलेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद है, सब तो उन्हीं का, अध्यक्ष तो वही हैं, ये लोग मंत्री हैं, जोगी जी सभी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए जो कर रहे हैं जोगी जी ने कर रहे हैं, तो जी को तो हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। इसके पहले भी जोगी जी हमारे गांव में हमेशा आया करते थे। घटना के बाद कभी आए हैं? अभी इस समय नहीं आए हैं, व्यस्तता की वजह से नहीं। आने के लिए कहे हैं, बड़ा मिल गया है, आने के लिए कहे हैं कि आएंगे हम। इंतजार रहेगा, जब भी एक बार जब भी आएंगे तो एक अलग सम्मान होगा गांव के लिए भी, गांव के लिए सम्मान भी होगा। आप शहीद अंशुमान सिंह के बाबा जी हैं, जिनकी आयु 75 वर्ष है। कहीं ना कहीं उस पोते की, उस बेटे की जो कमी है वो आजीवन बनी रहेगी। लेकिन अगर अंशुमान सिंह के नाम पे छोटी छोटी कार्रवाइयाँ करके ही सही, लेकिन धीरे धीरे उनके नाम को अगर समाज में स्थापित किया जा रहा है, तो ये परिवार के लिए एक सम्मान का विषय है। ये क्षेत्र के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए और यहाँ की युवाओं के लिए एक गौरव का विषय है। वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमें इस सलेमपुर क्षेत्र से, देवरिया जिले से या गोरखपुर मंडल से देख रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर अपने किसी न किसी करीबी के साथ साझा करें।